डीएलएड प्रशिक्षण चतुर्थ सेमेस्टर अष्टम प्रश्न पत्र शांति शिक्षा एवं सतत विकास। इसमें हमने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 से लघु क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे और परीक्षा उपयोगी प्रश्न है ये आपकी परीक्षा में आएंगे संभावित, इसलिए आप ज़्यादा ध्यान दें, पढ़ें, सुने, समझें। आज का क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व बताइए। उत्तर है इसका, व्यक्ति को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व। बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और समाज बहुत कुछ बच्चों से चाहता है। बच्चों का अनौपचारिक शिक्षा केंद्र परिवार होता है, अतः बच्चा परिवार से ही शुद्ध अशुद्ध शब्दकोश लेकर विद्यालय में शिक्षक के पास आता है। शिक्षक ही बच्चों के शब्दकोश में संशोधन तथा परिमार्जन करके उनकी भाषा एवं ज्ञान का विकास करता है और उन्हें देश का कुशल एवं सुयोग्य नागरिक बनाता है। अतः किसी भी व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने में उसके शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकांश बच्चे अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं और शिक्षक को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अतः शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चों के सामने अच्छा आचरण रखें, अच्छे आचरण हेतु प्रेरित करें। जब शिक्षक बच्चों को यह सिखा देते हैं कि अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करके विद्यालय आना है, तो बच्चे अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे वे स्वयं ही अन्य सदस्यों को भी प्रणाम करना सीख जाते हैं। इस प्रकार बच्चों को संस्कारवान बनाने में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। प्रश्न नंबर 16, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण एवं सतत विकास। नंबर 2, भारत में धार्मिक सहिष्णुता। नंबर 3, राष्ट्रीय एकता। नंबर 4, मानवाधिकार एवं लोकतंत्र। प्रश्न नंबर पर्यावरण एवं सतत विकास का जो टिप्पणी है, पर्यावरण के संदर्भ में सतत विकास का आशय उस विकास से है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सर्वांगीण विकास हो तथा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो। व्यक्ति पर्यावरण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। व्यक्ति पर्यावरण को प्रभावित करता है और स्वयं भी प्रभावित होता है। अतः हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण का संतुलित विकास हो। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है एवं प्राकृतिक संसाधनों से व्यक्ति के आर्थिक विकास में सुधार भी होता है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों से व्यक्ति का आर्थिक तथा सामाजिक विकास होता है। मानव को प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आने वाली पीढ़ी के लिए होना आवश्यक है। भारत में धार्मिक सहिष्णुता, जो दूसरा टॉपिक है टिप्पणी वाला, भारत में धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। भारत में विभिन्न जातियां, धर्म एवं भाषा के लोग निवास करते हैं। सभी लोग भारत में खुशहाली की स्थिति में रहते हुए अपने त्योहारों एवं अन्य उत्सवों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भारत में सभी जाति एवं धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। प्रत्येक नागरिक एक दूसरे को संस्कृति एवं सभ्यता का सम्मान करता है। यह विशेषता शांति शिक्षा को जन्म देती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सहिष्णुता की आवश्यकता अनिवार्य होती है। प्रत्येक देश एवं समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृति एवं सभ्यताएं पाई जाती हैं, इसलिए उनमें संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करने हेतु सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। स है इसका राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का अर्थ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को एक स्तर पर आकर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएं बनाना है। राष्ट्रीय एकता वह ताकत है जिसमें कोई राष्ट्र राष्ट्रीय, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आदि सभी क्षेत्रों में विश्व पटल पर अपना परचम लहराता है। यदि किसी राष्ट्र में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो हमें दूसरे के त्योहार, पर्व, सुख दुख में सम्मिलित होकर भाईचारे की भावना रखते हुए एक दूसरे का सहयोग एवं सम्मान करना चाहिए।
भारत में विभिन्न जातियों, धर्म एवं संप्रदाय के लोग रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, जिससे देश की विशेषता विविधता में एकता वैश्विक स्तर पर जानी जाती है। राष्ट्रीय एकता में बाधाएं। राष्ट्रीय एकता में निम्नलिखित बाधाएं हैं। नंबर 1, जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, भाषावाद और राजनीतिक दल। राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका। राष्ट्रीय एकता में शिक्षक एवं विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा वह साधन है जो बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के द्वारा बालकों में जातिवाद एवं भाषावाद, सांप्रदायिकता आदि अवगुणों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। मानवाधिकार एवं लोकतंत्र। मानव अधिकार मानव का वे अधिकार है जो जन्म के साथ उसे प्राप्त होते हैं। प्रत्येक संस्था तथा राष्ट्र को उसका सम्मान तथा रक्षा करना अति आवश्यक होता है। मानवाधिकार के दो प्रमुख आधार हैं, जैविक आधार, सांस्कृतिक आधार। जैविक आधार लैंगिक आधार पर समानता प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 2, प्राण एवं दैहिक रक्षा का अधिकार। नंबर 3, नस्ल के आधार पर समानता प्राप्त करने का अधिकार। मानव के सांस्कृतिक आधार, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार, भाषा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता पूर्वक जीविका अपनाने का अधिकार, भ्रमणशीलता का अधिकार। लोकतंत्र, लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन, लोकतंत्र में जनता का स्थान सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आधुनिक युग में लोकतंत्र की आवश्यकता। नंबर 1, जन कल्याण की भावना। नंबर 2, जनता का नैतिक विकास। नंबर 3, क्रांति से सुरक्षा। नंबर 4, विश्व शांति का समर्थन। नंबर 5, देशभक्ति की भावना का विकास। नंबर 6, विचारों का आदान प्रदान एवं समझौते की भावना। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे शांति शिक्षा में नए प्रश्नों के साथ। अब इन्हीं को याद करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।